आपको थोड़ी देर अपने पोते का वेट करना चाहिए था, उन्हें साथ लाना चाहिए था। यहाँ बहुत भीड़ होती है ना, चांदनी कहती है। पापा के दर्शन के लिए मुझसे इंतजार नहीं हुआ, शारदा कहती है। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये लीजिए, दर्शन कर लीजिए, फिर मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। शारदा दर्शन करती है और प्रसाद लेकर भगवान के आगे माथा टेकती है। चले। ये चांदनी कहाँ गई? पिंकी पूछती है। मैं उसे देख कर लाता हूँ, विशाल कहता है। तू मेरी बाइक के पास जाकर खड़ी हो, मैं आता हूँ। ठीक है, पिंकी कहती है। आपका पोता तो अब तक नहीं आया, चांदनी पूछती है। पता नहीं कहाँ रह गया, शारदा कहती है। अरे ये भी कोई बात हुई, इतनी भीड़ में आपको यहाँ अकेला छोड़ दिया। चांदनी तो यहाँ क्या कर रही है? हम कब से तुझे ढूंढ रहे हैं, अब चल। विशाल की नजर शारदा पर पड़ती है। विशाल? शारदा कहती है। दादी माँ आप? विशाल कहता है। तुम यहाँ? जी, मेरी बहन की शादी है तो पापा को इनवाइट करने आया हूँ। ये चांदनी है। चांदनी, ये मेरे बॉस की माँ और रोनित की दादी है। चांदनी पैर छूते हुए। आप रोनित की दादी माँ है? नमस्ते दादी माँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहो। तुम्हारी शादी है? शारदा पूछती है। जी? नहीं दादी माँ, इसकी नहीं, मेरी बहन की शादी है। पिंकी नाम है उसका, विशाल कहता है। ओह, ये रोनित पता नहीं कहाँ रह गया है, शारदा कहती है। आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ, रोनित भी आ जाएगा, विशाल कहता है। यही सही रहेगा। विशाल और चांदनी शारदा को उनकी गाड़ी के पास ले जाते हैं। आप यहाँ रुकिए, मैं रोनित को ढूंढ कर लाता हूँ, विशाल कहता है। विशाल चला जाता है। पिंकी भी चांदनी के पास आ जाती है। दादी माँ, ये पिंकी है और इसी की शादी हो रही है। पिंकी ये रोनित की दादी माँ है, चांदनी कहती है। पिंकी पैर छूते हुए। नमस्ते दादी माँ। जीती रहो बेटा। विशाल भैया तो तुझे ढूंढने गए थे ना? पिंकी पूछती है। चांदनी हंसते हुए। हाँ, पर अब रोनित को ढूंढने गए हैं। रोनित आ जाता है। दादी माँ आप यहाँ हैं और मैं आपको मंदिर में ढूंढ रहा था, रोनित कहता है। ऐसे तो सबकी मदद करते हैं आप रोनित, और अपनी दादी को इतनी भीड़ में अकेले छोड़ दिया। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो? पता है, इन्हें भीड़ देखकर चक्कर आ रहे थे। वो तो मैं सही वक्त पर पहुंच गई, चांदनी कहती है। चांदनी आप यहाँ? रोनित पूछता है। जी। दादी माँ आप ठीक तो हो ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? रोनित कहता है। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, शारदा कहती है। थैंक यू चांदनी, थैंक यू सो मच। लगता है किस्मत हमें ना मिलाना चाहती है, इसीलिए तो हम बार बार टकराते हैं, रोनित कहता है। रोनित, पिंकी की शादी समीर से हो रही है, तो अब मिलना तो होगा ही। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। हैप्पी बर्थडे दादी माँ, चांदनी कहती है। हैप्पी बर्थडे? किसका? शारदा पूछती है। आज आपका जन्मदिन है ना दादी माँ? पिंकी कहती है। हाँ, रोनित ने हमें बताया था, चांदनी कहती है। वो दादी तो अपना बर्थडे ना हमेशा ही भूल जाती है, और चांदनी आपने तो सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया, रोनित कहता है। चांदनी क्यूट सा फेस बनाकर। आई एम सॉरी रोनित। रोनित ये सब क्या है? शारदा पूछती है। घर चलकर बताता हूँ ना दादी। बाय एवरीवन। चलिए दादी माँ, घर चलते हैं, रोनित कहता है। मैं ये टोकरी तो रखा हूँ और मेरी चप्पल भी तो लानी है, शारदा कहती है। मैं आपके साथ चलती हूँ दादी माँ, पिंकी कहती है। ठीक है। पिंकी और शारदा चले जाते हैं। रोनित धीरे से कहता है। बच गया। आपने कुछ कहा? चांदनी पूछती है। थैंक्स चांदनी, आपने मेरी दादी के लिए जो भी किया उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया करूँ ना उतना कम होगा। इतने में राजीव वहां आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए चांदनी की तरफ बढ़ता है। अचानक उसकी नजर रोनित पर पड़ती है और वो वहीं रुक जाता है। चांदनी मुस्कुराते हुए रोनित से कहती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है रोनित। वैसे आज आप क्या कर रहे हैं? रोनित पूछता है। वही जो रोज करती हूँ, ऑफिस में काम। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? चांदनी कहती है। कुछ नहीं, वैसे आप सब पार्टी में आ रहे हैं ना? रोनित कहता है। अभी कुछ सोचा नहीं है, मामा जी और मामी से इजाजत लेनी होगी, चांदनी कहती है। अगर आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, रोनित कहता है। मैं वादा तो नहीं कर सकती पर कोशिश जरूर करूंगी, चांदनी कहती है। रोनित अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए। पक्का वादा? चांदनी रोनित से हाथ मिलाते हुए कहती है। वादा। चांदनी की नजर राजीव पर पड़ती है, पर चांदनी के देखते ही राजीव गुस्से से वहां से चला जाता है।
चांदनी रौनक से अपना हाथ छुड़ाकर राजीव की तरफ भागती है, पर वो कहीं नजर नहीं आता। चांदनी परेशान हो जाती है। क्या हुआ चांदनी? रौनक पूछता है। कुछ नहीं, चांदनी मन में कहने लगती है। कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं था? आप इस तरह से भागी, मैं तो डरी गया था कि पता नहीं क्या हो गया, रौनक कहता है। वो मैं बस, इतने में विशाल आ जाता है। थैंक गॉड तुम मिल गए, वो तुम्हारी दादी तुम्हारा गाड़ी के पास वेट कर रही है, विशाल कहता है। आप जानता हूँ। सब लोग गाड़ी के पास आ जाते हैं। बाय दादी माँ, अब हम चलते हैं, पिंकी कहती है। बाय दादी माँ, चांदनी कहती है। बाय बेटा, तुम दोनों से मिलकर एक पल के लिए भी नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। रानी तूने इन लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट किया है ना? शारदा पूछती है। किया है ना? वैसे दादी आपको पता है कि समीर की होने वाली दुल्हन कौन है? रौनक कहता है। कौन? पिंकी, रौनक कहता है। शारदा खुशी से कहने लगती है। क्या? जी, समीर ने अपने लिए कितनी प्यारी दुल्हन ढूंढी है, और तू नालायक, शारदा कहती है। रौनक अपनी दादी को गले लगाकर, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ दादी। विशाल शारदा के पैर छूते हुए कहता है। हम चलते हैं दादी माँ, शाम को पार्टी में मिलते हैं। एक बार फिर आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, चांदनी कहती है। शारदा रौनक की तरफ देखते हुए चांदनी से कहती है। थैंक यू बेटा। रौनक खुद से कहने लगता है। आज तो तू गया काम से। आपको पता है दादी माँ, हमने कल आपके बर्थडे के लिए शॉपिंग भी की थी, चांदनी कहती है। शारदा रौनक की तरफ देखते हुए कहती है। अच्छा, थैंक यू बेटा। चलिए रौनक। अब जी दादी माँ, रौनक कहता है। रौनक और शारदा चले जाते हैं। मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तुम दोनों स्कूटी ठीक से चलाना, ठीक है? बाय, विशाल कहता है। विशाल चला जाता है और पिंकी और चांदनी भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं।